अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त मुतहरिक है और बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी पर एक तरफ से देखा जाए तो बड़ा फैसला किया गया। बड़ा फैसला ये किया गया कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की छुट्टी करवा दी गई, लेकिन उसके साथ ही सिलेक्शन कमेटी ने जहां ये फैसला किया वहीं एक और फैसला किया कि सिलेक्शन कमेटी के दीगर मेंबरान जिनमें मोहम्मद यूसुफ शामिल हैं, इसी तरह से असद शफीक शामिल हैं, उनको बरकरार रखा गया है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी वजह क्या है? और दूसरा मामला यह है कि शाहीन अफरीदी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि कोचेस ने चेयरमैन पीसीबी को जो मीटिंग उनकी हुई उसमें कुछ शिकायत लगाई और बताया कि शाहीन अफरीदी का रवैया ठीक नहीं था और वो क्या करते रहे। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और इसमें कितनी सदाकत है। और साथ में दूसरी तरफ जो सिलेक्शन कमेटी से मुतल्लिक फैसले लिए गए हैं और जिन पर फैसले लिए गए हैं, जिनमें वहाब रियाज शामिल हैं, अब्दुल रज़ाक शामिल हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या वो इन फैसलों को तस्लीम कर रहे हैं या फिर वो इन फैसलों को तस्लीम नहीं कर रहे और उनका मौक़िफ़ क्या है? ये तमाम तर आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और आगे पीसीबी क्या करने जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। पीसीबी ने नई सिलेक्शन कमेटी बना दी। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी शामिल। शाहीन का मैनेजमेंट से रवैया नामुनासिब था। वहाब ने खिलाड़ियों की गैर जरूरी तरफदारी की, सर्जरी का मतन। ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, पूरी कमेटी ने फैसले किए, जिम्मेदारी भी यकसां ली जाए, वहाब रियाज का बयान। सिलेक्शन में सबको यकसां इख्तियारात हासिल थे तो एक वोट 6 पर कैसे भारी था, अब्दुल रज़ाक। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, भारतीय मीडिया का दावा। लॉर्ड्स टेस्ट, वेस्ट इंडीज की टीम 121 रन पर ऑल आउट। डेब्यू करने वाले गेस एटकिंसन ने 7 शिकार किए। तीसरा टी20, भारत ने जिम्बाब्वे को 23 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। यूरो कप, इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और जनूबी अफ्रीका में जारी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 पाकिस्तानी बहनों सबील सुहेल और वरिंका सुहेल ने गोल्ड मेडल जीत लिए। ये थी टॉप स्टोरीज और अब इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान और सलमान भट्ट साहब। सलमान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज़ करते हैं कि वो मुलाकात जो साबिक क्रिकेटर्स के साथ पीसीबी ने की, उस मुलाकात में आप भी मौजूद थे। क्या महसूस किया उस मुलाकात में आपने? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना संजीदा नजर आया? क्या तरजीहात नजर आई आपको? देखिए, सबसे पहले तो एक कह लें कि कोशिश थी उनकी कि वो सुने लोगों से कि डिफरेंट आइडियाज क्या हैं, और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन भी दी कि हमारा ये प्रपोज सिस्टम है जो उन्होंने डिसाइड ऑलरेडी वो कर चुके थे कि इस तरह हमने रन करना है डोमेस्टिक का जो अगले आने वाला सीजन, और यही एजेंडा था। उसके ऊपर सबने अपनी राय दी, लेकिन कितनी राय इम्प्लीमेंट होती है वो उन संजीदगी का तो वहां से पता चलेगा। हाँ। अब जो मिलना था, जो सुनना था, जो इंटरेक्शन थी, वो तो बड़ी अच्छी थी, पॉजिटिव थी। अब उसमें से किन बातों पर अमल होता है, जाहिर है वो भी वैल्यूएट करेंगे अपने ऑप्शंस को, तो फिर उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा सलमान भाई, एक और बड़ा अहम मामला है कि सिलेक्शन कमेटी के हवाले से जो फैसले किए गए हैं, आप समझते हैं कि यही दुरुस्त है, ऐसे होना चाहिए था, ठीक फैसले हुए हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, इस तरह के फैसलों से तो कोई कुछ हासिल नहीं होगा? जो वहाब रियाज को हटा दिया गया, अब्दुल रज़ाक को हटा दिया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अभी वन साइड ऑफ द स्टोरी है ना, अभी तो दूसरी पता चलेगी, क्योंकि देखें सिलेक्शन कमेटी में कोई चीफ सिलेक्टर तो था नहीं। हाँ। तो अगर सबका इक्वल वोट था तो फिर 1-6 कैसे हो सकता है या 2-6 कैसे हो सकता है? ये तो अभी आगे जाके चीजें पता चलेंगी। अभी तो वो दोनों ने अपनी बातचीत करनी है, और जो उनकी ट्वीट है इससे जाहिर होता है कि वो ये कह रहे हैं कि हाथी कल्ले ही नहीं है और भी लोग हैं भाई इसमें, तो देखते हैं अब क्या होता है आगे जाके। नहीं तो ये पीसीबी की ये मंतक ठीक है कि आप जब सबको इक्वल राइट दिया हुआ है आपने वोट का और सबने पार्टिसिपेट किया, फिर आपने 2 को कुर्बानी का बकरा बना दिया, बाकियों को आपने रिटेन कर लिया, क्या पीसीबी के अगर फैसले को देखा जाए तो आप समझते हैं ये दुरुस्त फैसला था? देखिए, अगेन मैंने अभी यही तो बात की है कि इसकी तो अभी जस्टिफिकेशन तब पता चलेगी ना कि ओवरवेलमिंग कैसे जो इफेक्ट हो सकता है 2 वोट्स का, जब
7-8 बंदों की कमेटी हो और उसमें कोई भी चीफ ना हो, बल्कि अगर इस ऐसी हालत है कि जब कोई चीफ नहीं है तो फिर प्रीमियर बोर्ड तो कैप्टन और कोच का होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने टीम को खिलाना है अंदर। सही है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें अभी फर्दर आगे जाके पता चलेंगी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते इनके। अच्छा सलमान भाई, एक और बड़ा मामला है, बाज़ हल्के ये आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर आपने ये सब कुछ किया है, और एक आवाज़ उठती है, मैं नाम ले लेता हूँ, शाहिद अफरीदी साहब भी बोले और बाकी कुछ लोग भी इस तरह की आवाज़ें उठा रहे हैं कि ये जो सर्जरी हुई है, मैं समझता हूँ ये बेहतर नहीं है, इसको सर्जरी का नाम दे दिया गया। और फिर साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बाबर आजम की कप्तानी से मुतल्लिक कि उनको बहुत सारे मौके मिले हैं, बहुत सारा टाइम उनको दे दिया गया है, इस पर गौर करना चाहिए। आप समझते हैं कि इस तरह की जो आवाज़ें उठ रही हैं वो ठीक हैं? देखिए, मेरा तो इस बारे में पहले ही ओपिनियन बड़ा डिफरेंट था, बहुत अरसा पहले। हाँ। और आई बिलीव के वो ही लैक्स स्ट्रेटेजिक साइड ऑफ द गेम, ही लैक्स अवेयरनेस और इंस्टिंक्टिव डिसीजन मेकर नहीं है। मैं तो बहुत पहले से मेरा ये ख्याल है, लेकिन 4 साल किसी के लिए भी बेइंतहा वक्त होता है। सो आई गेस राइटिंग ऑन द वॉल है, आप माने ना माने वो उनकी मर्जी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान। इस तरह इससे पहले ऐसे होता रहा, आपको भी याद होगा कि कोई कैप्टन एक वर्ल्ड कप हारता था, उसके बाद सबसे पहले जो छुरी चलाई जाती थी ना, वो उस कैप्टन पर चलाई जाती थी। ये वाहिद कैप्टन है मेरे ख्याल में जिनको इतने वर्ल्ड कप दिए गए, इतने इवेंट दिए गए। तो पीसीबी को नहीं चाहिए कि आप आगे बढ़े, कोई बड़ा फैसला करे इस हवाले से भी? देखिए, उन्होंने ही करना है, जब भी करना है, और तो कोई कर नहीं सकता। और बाहर वाले किसी के तो बस में नहीं है ना, ये तो जब उन्हीं के हाथ में, तो उन्हीं का डिसीजन है। तो वो क्या करते हैं वो वक्त बताएगा जब वो करेंगे, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे ख्याल जो है थी चीज, वो मैंने आपको बता दी। तो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट इस नहज तक पहुंची कैसे? ये सवाल मैं आपके लिए इसलिए रख रहा हूं आपके सामने कि जो चंद लोग क्रिकेट पर बात करते हैं, बोलते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, उनमें सबसे जो बड़ी शख्सियात हैं, अच्छी शख्सियात हैं, उनमें आपका शुमार होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट यहां तक पहुंची कैसे? कौन जिम्मेदार है इसका सलमान? इसके आपकी हर स्टेज पे इसके जिम्मेदार हैं। खाली क्रिकेट बोर्ड ही नहीं, नीचे तक जो है वो इसके मसाइल हैं। बिकॉज जो है आपकी पाथवे क्रिकेट सारी खराब है। आपने T20 की भरमार कर दी है क्लब्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यहाँ तक कि T10 पे भी आप लोगों की बातें जहाँ पहुंची हैं। हाँ। तो लॉन्गर फॉर्मेट जो टीमें अपना प्रायोरिटी नहीं करती वो तबाह हो जाती हैं। आप वेस्ट इंडीज को देख लें, पाकिस्तान की मौजूदा हालत देख लें, और मुल्कों को देख लें जिन्होंने T20 जो है वो अपना उसको अपना बे फॉर्मेट समझ लिया है। जो टेस्ट को प्रायोरिटाइज करती हैं वो टीमें आज भी खड़ी हैं, जो फर्स्ट क्लास को प्रायोरिटाइज करती हैं वो आज भी खड़ी हैं। हमारे लड़के फर्स्ट क्लास खेलना नहीं चाहते, वो बड़ा मैच खेलते हैं तो अनफिट हो जाते हैं। अभी तो यहाँ तक के छोटे मैचों में भी अनफिट हो जाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड जैसी टीमें जो है वो टेस्ट मैचेस के लिए अपनी लीगें छोड़ देते हैं। इंडिया वाले तो एक लीग के अलावा खेलते नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले IPL छोड़ देते हैं जब उनकी एशेज आती है। और हम क्या करते हैं, हम टेस्ट मैच दे के तो 2 T20 मांग रहे होते हैं मुल्कों से। तो हमारी प्रायोरिटीज जो है ना वो बड़ी डिफरेंट है, और इन लाइन नहीं है टू द रोड टू एक्सीलेंस के साथ इन लाइन नहीं है हमारी जो पॉलिसीज है। सलमान, आपने ये जो मुलाकात हुई है, जो हमें रिपोर्ट हुआ, उसमें आपने कुछ तजावीज़ दी, जिसमें आपने ये भी कहा कि जो लीग्स की NOC है उसको कम से कम 5 फर्स्ट क्लास मैचेस में शिरकत से मशरूत कर दिया जाए। तो बाज़ हल्के ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा किया तो फिर PSL में भी जो दीगर ममालिक हैं उनकी शिरकत पर भी सवालात उठेंगे, उनके प्लेयर्स पर। तो आपने एक तो ये जो इनसिक्योर टोला है ना, ये बहुत बड़ा है पाकिस्तान में। ये ज़हनी गरीब बेइंतहा है हमारे मुल्क के अंदर। और भैया बाकी मुल्कों में वो अपनी चीजें छोड़कर नहीं आते। हाँ। वो अपने ऑफ सीजन में आते हैं हमारे पास। सीजन में कौन सा प्लेयर आता है मुझे ये तो बता दें। हमारी जब PSL हो रही होती है ना, इंग्लैंड का सीजन होता है, ऑस्ट्रेलिया का भी एंड हो चुकी होती है उस टाइम पे लीगें, ठीक है। इंडियन वैसे ही हमारे पास नहीं आता, बांग्लादेश की लीग भी गुजर गई होती है, सब कुछ गुजर गया होता है। तो हमारे तो टाइम स्पैन के अंदर ये मसला ही नहीं है, क्योंकि और ऊपर से अब आपने IPL के साथ कराना है, उस टाइम सारी दुनिया की क्रिकेट वैसे ही रुकी होती है। तो ये जो बेसाख्ता बोल पड़ते हैं ना, जो ये फाइनेंशियल मजदूरी है लोगों के जहन में, ये पता नहीं कब जाएगी। ये इनसिक्योरिटी जो है ना इस मुल्क को कहीं खड़ा नहीं होने देगी। ये आपने अपना काम देखना है कि आपके लड़के फर्स्ट क्लास नहीं खेलते हैं, ये उनकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इसका बाहर वाले से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके जो सीजन के 5 मैच हैं वो उसने कोई मतलब एक सीजन में यार आपके 5-6 डिपार्टमेंट के मैच हैं, 7-8 रीजन के मैच हैं, अब पेंटेंगुलर के भी 4-5 आ गए हैं, तो आप 15-16 में से 5 भी नहीं खेल सकते। तो फिर आप ये सारे आप बातें क्यों कर रहे हैं?
फिर आप छोड़ ही दें टेस्ट क्रिकेट को, आप कह दें कि हम बस एक छोटे फॉर्मेट की टीम है और इंशाल्लाह उसके अंदर भी जो हालात आपके सामने वो चल ही रहे हैं। फिर जो खाली T20 खेलता है वो तो बेकार ही हो जाता है बाद में। सही है सलमान, ये जो खबरें कुछ रिपोर्ट हो रही कि कोचेस ने शाहीन अफरीदी की शिकायत की चेयरमैन पीसीबी को कि उनका रवैया ठीक नहीं था मैनेजमेंट के साथ भी और बाकी कोचेस के साथ भी। इन खबरों में कितनी सदाकत है? आप उस मुलाकात में भी मौजूद थे, वहां पर भी कुछ ऐसी डिस्कशन हुई, कुछ ऐसे मामला हुए? नहीं, वहां पर ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। मैंने भी ये रिपोर्ट्स टीवी पे ही सुनी है और मेरा ये ख्याल है कि अगर कोच, मैनेजर, कैप्टन इतने कमजोर हैं ये लोग कि ये बाद में आके शिकायतें लगा रहे हैं, इन्हें डिसीजन लेना चाहिए था। अगर देखे तलत अली मलिक साहब पाकिस्तान के मैनेजर हुए हैं, शोएब अख्तर और आसिफ की एक लड़ाई हो गई थी तो उसमें उन्होंने शोएब भाई को 2007 के वर्ल्ड कप में वापस भेज दिया था। किसी डिसिप्लिन की मतलब उनके कोई ऐसी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी, किसी आर्गुमेंट के नतीजे में थोड़ा सा वाकया हुआ तो उन्होंने उनको वापस भेज दिया था। इमेजिन शोएब अख्तर की तरह का तो अभी आधा बॉलर भी नहीं है कोई पाकिस्तान की टीम में। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट तो फिर ऐसे डिसीजन लेती है, ये अजीब मैनेजमेंट है, ये आके शिकायतें लगा रही है। ये तो ऐसे ही है जैसे गली में किसी बच्चे को थप्पड़ पड़ा और उसने कहा ठहरो मैं भाई को बुला के लाता हूँ। हर बंदा जो है वो शिकायत लगाने के लिए उसने बंदा रखा हुआ है। ये जो आप डिसीजन लें, आप मैनेजर हैं, आप कोच हैं, आप कैप्टन हैं, आप डिसीजन लें। यानी कि इसका मतलब तो ये है ना कि आप अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे और दोबारा से आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं और एक पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि भाई एक ही बंदा फला बंदा जिम्मेदार है और जो आपको 4-5 साल दिए गए, किसी को बतौर कैप्टन दिए गए, किसी को बतौर प्लेयर दिए गए, किसी को मैनेजमेंट के तौर पर दिए गए, वो सारी जिम्मेदारी एक शख्स पर डाली जा रही है। सलमान देखिए वो एक शख्स भी तो कोई नहीं है। हाँ, आपको कोई लग रहा है एक शख्स है? हाँ, कोई, यही तो मसला होता है जब आप लोगों को डेजिग्नेट नहीं करते। ठीक है, जैसे अब कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है, अब आपकी ये बहस ही रहेगी कि किसने क्या किया। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन सब चीजें बदलती रही, कप्तान आपका 4-5 साल एक ही रहा। अगर वो कहें कि मेरा बीच में कोई नहीं है तो ये बात मानने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो एज ए कैप्टन यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू टेक डिसीजंस एंड इफ यू कांट देन यू आर नॉट अ वर्दी कैप्टन। सलमान, आप कहना चाह रहे हैं कि कप्तान को या तो खुद फैसला करना चाहिए या फिर बोर्ड को बड़ा फैसला करना चाहिए कि बाबर साहब को इतना टाइम दे दिया है, अब बस कर दें? मैं ये बात नहीं कर रहा, ये तो इवेंचुअल आउटकम है, ये तो आउटकम है जो आप बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बातें बाहर आ रही हैं, इस टाइम पे फैसले क्यों नहीं लिए? और अगर आप ये वाले फैसले नहीं ले सकते तो फिर ये वाली पोजीशन आपके लिए नहीं है, ये कमजोर लोगों के लिए नहीं है। तो सलमान, ये जो एक और अहम मामला है जिसमें सिलेक्शन कमेटी से मुतल्लिक जो नई सिलेक्शन कमेटी सामने आ रही है उसमें जो लोग शामिल हैं, पहले वाले भी शामिल हैं और साथ में कोचिंग स्टाफ जो है उसको भी शामिल किया गया है और साथ में जो मुतलका फॉर्मेट होगा उसका कैप्टन भी उसमें शामिल होगा। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये पहले वाला ही फॉर्मूला है। ये वही, एक दो बंदे बाहर हो गए, बाकी सारे वही हैं और उसी फॉर्मेट के ऊपर इन्होंने काम करना है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इट्स टू देयर इज नो चेंज, बस दो बंदे बाहर हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं थे। ठीक है ना, सो देयर इज नो कंक्लूसिव स्टेप दैट हैज बीन टेकन और दैट हैज बीन अनाउंस्ड। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं तो फिर मुतासिर कुन फैसला हो क्या सकता है सलमान, अगर अभी ये फैसला किया गया जो हमें नहीं लगता यार, मेरिट पे फैसले करें भाई, मेरिट पे फैसले करें। कोई मैकेनिज्म हो कि कोई आ रहा है तो कैसे आ रहा है, किन बेसिस पे आ रहा है, कोई जा रहा है तो किन बेसिस पे जा रहा है, तो मेरिट पे फैसले करें ना। बात यह है कि आप मुझे कोई मैकेनिज्म बता दें जिसके ऊपर फिट होके कोई बंदा अंदर आया हो। आप कह रहे हैं कि जिस पे कोई फिट होके बाहर निकला हो। जब आपके आने की वजह नहीं होती तो फिर जाने की भी वजह नहीं होती। फिर आप बैठ के जो मर्जी कहते रहे कि जी ये मेरे साथ ये हुआ तो मेरे साथ ऐसे हुआ तो वैसे हुआ, वो फिर किसने मानना है? जब आप आएंगे भी मतलब ऐसे लगेगा जैसे एप्पल ने एयर ड्रॉप किया, तो फिर आप एयर ड्रॉप की तरह बाहर भी चले जाते हैं। अच्छा सलमान, आप समझते हैं, बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो फैसला किया गया था पहले बाबर को हटाना, फिर शाहीन को कैप्टन बनाना, फिर शाहीन को हटाकर दोबारा से बाबर को कैप्टन बनाना, वहां से भी कुछ मामला खराब हुए। वो फैसला तो खुद चेयरमैन पीसीबी का था। बाज़ राय ये बताते हैं कि चेयरमैन पीसीबी फ्रंट फुट पर थे, उन्होंने ये फैसले किए, तो वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे अभी तक। लेकिन अब ये तो वही जवाब दे सकते हैं। हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि जी इसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए हर स्टेप को लेने का। आप समझते हैं जी 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 जो सलमान भाई जो फैसला लिया जाए, आप समझते हैं कि उसको फिर टाइम देना चाहिए था ना, अगर कोई भी फैसला हुआ?
देखिए बिल्कुल आप जब हैज़ार्ड चेंजिंग करते हैं ना तो टीम में भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कोई क्यों आ गया, कोई क्यों निकल गया, लोगों के दिलों में फिर बातें रह जाती हैं। तो ये बहरहाल ये मैच्योर फैसले नहीं थे और मेरा ख्याल है कि चेयरमैन साहब के पास ना कोई काम का एडवाइजर भी नहीं है, क्योंकि वो तो क्रिकेट स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द भी मुझे कोई नजर नहीं आता, कोई भी नजर नहीं आता। आई कैन नॉट से कि यार फलां बंदा जो है ना वो इनको बड़ी अच्छी एडवाइस करेगा। तो सलमान, ये तो चेयरमैन पीसीबी को सोचना चाहिए ना कि अगर आप साथ में ये दावे भी करते हैं कि हमने क्रिकेट को बेहतर करना है, आप साबिक क्रिकेटर को बुलाते हैं, आप लोगों ने बड़ी अच्छी तजावीज़ भी पेश की, उसके बावजूद कुछ इस तरह की संजीदगी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ 2 लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाकर आप आगे निकल जाते हैं, तो मेरे ख्याल में आप समझते हैं कि मजीद भी फैसले करने चाहिए और किस नौयत के फैसले होने चाहिए अगर मजीद करने की जरूरत है? भाईजान, मैं कोई नौयत नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूँ मेरिट पे फैसले करें, बस सिंपल एज दैट। मेरिट मैकेनिज्म, कोई चीज समझ आए कि इसको मैं लाया हूं तो क्यों लाया हूं, इसको निकाला है तो क्यों निकाला है, सिंपल एज दैट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको वजह होनी चाहिए रखने की और निकालने की। सही है। तो जी, तो जो डोमेस्टिक के हवाले से आप लोगों ने भी तजावीज़ दी, फिर बोर्ड भी बार बार ये हेडलाइंस बनवा रहा है कि जी हम डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने जा रहे हैं। आपने बड़ी लंबी क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक को आप बड़ा बेहतर जानते हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट आप खेलते रहे हैं, तो किस तरह की क्रिकेट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए अगर आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट की तरफ जाना है या डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जाना है? तो भाईजान दोनों होनी चाहिए। आपकी रीजन हो 16 टीमों की, फिर उसके बाद रिफाइन होती है 10 टीमों में डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर पेंटेंगुलर 5 टीमों में। तो ये इवेंट सारे ठीक हैं, इनका ऑर्डर ठीक करने की जरूरत है। और वंस ये ऑर्डर बन जाएगा और 5 मैच खेलने लाजमी हो जाएंगे तो आप बहुत तब्दीली देखेंगे अपने प्लेयर्स में और अपनी आउटकम्स में। ये साइकिल आपको चलाना पड़ेगा। हर साल कोई आता है, कोई पहली इनिंग के 80 ओवर कर देता है, कोई पॉइंट सिस्टम कर देता है, कोई टेस्ट क्रिकेट से रिलेट ही नहीं करते जो रूल्स वो बना देते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, और बोर्ड उनको करने देता है। यानी जुम्मा 2 दिन होते, क्रिकेट नहीं छोड़ी होती तो आके वो हजरत कोई ना कोई ऐसे स्कूल बताता है कि जिसकी टेस्ट क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं होता। पाकिस्तान तो पूरे 5 दिन टेस्ट मैच पहले खेलने की कोशिश करे जो 3.5 दिन 4 दिन में खत्म होता है। जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर स्ट्राइक रेटों की बातें करें। अच्छा सलमान, ये जो जी 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 थैंक यू। सलमान, अगर लास्ट क्वेश्चन आप ले लें हमारे से, तो ये जो सिलेक्शन हुई थी, सिलेक्शन के हवाले से आप कमेंट कीजिएगा। जो वर्ल्ड कप की सिलेक्शन थी, ये ठीक हुई थी आप समझते हैं? भैया इसमें भी इस वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के अंदर भी आपको प्रॉब्लम्स थे क्योंकि आपने बाहर से लड़के सिलेक्ट किए। यू ब्रॉट पीपल इन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, और उसमें वो खैर एक लंबी डिबेट है, बट इट वाज नॉट द आइडियल टीम। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सलमान बट साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कौमी टीम के कप्तान मौजूद थे। उनसे हमने बात की जो मौजूदा कुछ सर्जरी, जिसको सर्जरी का नाम दिया गया है, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से जो फैसले किए गए हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट हमारे साथ मौजूद थे और सलमान जो बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि जो फैसले किए गए हैं सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक, वो उनकी बातों से महसूस हुआ, वो समझते हैं कि मज़ीद फैसले करने की ज़रूरत है और ऐसे फैसले करने की ज़रूरत है जो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर सकें। साथ में जो आवाज़ें उठ रही हैं, पहले सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक तो फैसला हो गया, लेकिन एक अहम मामला यह है कि अब शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ और उनके गिर्द भी शिकंजा कसा जा रहा है। पीसीबी से कुछ ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ये खबरें सामने आती हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, कोचिज चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात में ये मामला सामने रखते हैं जिसमें ये कहते हैं कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर शाहीन अफरीदी का रवैया ठीक नहीं था और शाहीन अफरीदी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, ये तमाम तर मामलात कर रहे थे। तो इस पर सवाल तो ये उठता है कि उस वक्त क्या चेयरमैन पीसीबी को यह मालूम नहीं था? क्या उस वक्त कोचेस को यह मालूम नहीं था? क्या उस वक्त मैनेजर, सीनियर मैनेजर को यह मालूम नहीं था कि यह क्या कुछ हो रहा है? और क्या कप्तान इतने ही बेबस थे? और क्या शाहीन अफरीदी ही इसके जिम्मेदार हैं? शाहीन अफरीदी के गिर्द ही घेरा क्यों तंग किया जा रहा है? बाकी लोग मुजरिम क्यों नहीं हैं? बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं?
वो लोग जिनको आज से 4 से 5 साल पहले टीम का कैप्टन बनाया गया, उनके हाथ में कौमी टीम की कमान सौंपी गई, उनको मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स दिए गए, लेकिन उनकी क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत सकी। क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या उनकी कप्तानी का एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे सिर्फ एक प्लेयर, बिल्कुल आप करें, कार्रवाई करें, अगर जिसने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डिसिप्लिन खराब किया, उस हवाले से बदमज़गी पैदा की, अपनी फेवर में सिचुएशन को इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए कि जिनके हाथ में आपने अपनी टीम दी, जिन पर आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इतने वर्ल्ड कप दिए, जिसमें 3 T20 वर्ल्ड कप हों, जिसमें 2 एशिया कप हों, 1 ODI वर्ल्ड कप हो। पाकिस्तान की तो ये रिवायत रही है कि यहां पर कोई भी कैप्टन 1 वर्ल्ड कप हारता था, सलीम मलिक हो, उनको फारग कर दिया जाता है। 99 में वसीम अकरम हो, वर्ल्ड कप हारते हैं, कप्तानी से फारग हो जाते हैं। 2003 में वकार यूनुस को कैप्टनसी सौंपी जाती है, पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं, आगे क्वालिफाई नहीं कर पाते, भारत से भी हार जाते हैं, और उसके बाद वकार यूनुस ना सिर्फ कप्तानी से फारिग होते हैं बल्कि खेल के मैदान से आउट हो जाते हैं। उसके बाद देखा जाए 2007 में, यानी कि 2003 के बाद जब इंजमाम उल हक को कैप्टन बनाया गया, 2007 के वर्ल्ड कप में इंजमाम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम वहां पर वर्ल्ड कप में जाती है, परफॉर्म नहीं कर पाती, पहले ही राउंड में बाहर होती है। उसके बाद इंजमाम उल हक ना सिर्फ कप्तानी से जाते हैं बल्कि साथ में वो क्रिकेट के मैदानों को भी खैर बात कह देते हैं। फिर 2011 का वर्ल्ड कप आता है, 2011 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही होता है। शाहिद अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ODI वर्ल्ड कप खेलती है, सेमीफाइनल से आउट होती है, अफरीदी कप्तानी से हाथ धो बैठते हैं। 2015 का वर्ल्ड कप आता है, 2015 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कौमी टीम मिसबाह उल हक की कप्तानी में उस टूर्नामेंट में जाती है। मिसबाह उल हक की कप्तानी में भी पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, मिसबाह उल हक की कप्तानी से वो फारग हो जाते हैं। फिर 2019 का वर्ल्ड कप आता है, सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीती, बहुत सारी ट्रॉफीज जीती, बहुत सारी सीरीज जीती, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, ODI में अच्छा परफॉर्म किया, T20 में अच्छा परफॉर्म किया। इसके बावजूद जब वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, बैड लक हुई, वेस्ट इंडीज से एक मैच हारे और उसकी बुनियाद के बाद रन रेट पर टीम बाहर होती है, लेकिन सरफराज भी अपनी कप्तानी नहीं बचा पाते, आवाजें उठती हैं, कप्तानी से फारग कर दिया जाता है। फिर बाबर आजम को कैप्टन बनाया जाता है, बाबर आजम टीम के कैप्टन बनते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दावे करता है कि हम मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे हैं, एक यंगस्टर को कैप्टन बनाया है, टारगेट अगले T20 वर्ल्ड कप हैं, एशिया कप हैं, फिर वर्ल्ड कप है। फिर होता क्या है, पहला T20 वर्ल्ड कप बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान हार जाता है, फिर एक और T20 वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में दिया जाता है, फिर एक और मौका दिया जाता है, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान फिर हार जाता है, फिर एक और T20 वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में दिया जाता है, वो भी बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम हार जाती है, बाहर निकल जाती है, अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। इसके अलावा एक एशिया कप दिया जाता है, उसमें भी ऐसी परफॉर्मेंस आती है, पाकिस्तान कोई आउट ऑफ बॉक्स ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया कि वो ट्रॉफी अपने नाम कर पाता। फिर दूसरा एशिया कप भी उनको दिया जाता है बतौर कप्तान, उसके बावजूद भी बाबर आजम फाइनल नहीं जीत पाते। लेकिन इसके बाद देखा जाता है ODI वर्ल्ड कप जो अभी भारत में हुआ है, एक मरतबा फिर बाबर आजम की कप्तानी पर एतमाद किया जाता है, ज़िका अशरफ उनकी कप्तानी को बरकरार रखते हैं। उससे पहले गो के एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन सवाल उठे, उस सवाल का जवाब ये दिया गया, कहा यह गया कि हमने 3-4 साल से तैयारी की हुई है, लिहाजा हम बाबर को नहीं हटा सकते। बाबर की कप्तानी में आप ODI वर्ल्ड कप खेलते हैं, सूरत हाल आपके सामने है, आप फिर बाहर हो जाते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, उससे पहले ODI वर्ल्ड कप हारने के बाद आपने बाबर को हटाया, शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया, लेकिन बाबर पर फिर एतमाद किया गया। इससे पहले वाले कैप्टन को एक ही टूर्नामेंट हारने पर आप छुरी चलाते हैं, कप्तानी से हटा देते हैं, लेकिन इसके बाद बाबर को दोबारा कैप्टन बनाया गया, उन पर एतमाद किया गया। ये एतमाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने किया। जब उन्होंने वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने तो ज़िका अशरफ के फैसले को वापस कर दिया और दोबारा से उनको कैप्टन बनाया, लेकिन उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरीन, बदतरीन, शर्मनाक तरीन परफॉर्मेंस दी। और उसके जवाब में अब जो सामने आ रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स में क्या कहा जा रहा है, और इन रिपोर्ट्स में कहीं बाबर आजम का जिक्र नहीं आता। जिक्र आता है कि फलां ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, फलां ने सिलेक्शन ठीक नहीं की है। क्या सिलेक्शन कमेटी के अंदर बाबर आजम का कोई लिंक नहीं था? क्या उनकी राय नहीं ली जा रही थी? क्या वो 3 से 4 साल से कप्तानी टीम की नहीं कर रहे थे? अगर वो एक कप्तान
अपनी अपनी टीम को सही तरह से बिल्ड नहीं कर पाया, उसके अंदर एक यकजहती का फुकदान रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बाबर आजम को भी लेनी चाहिए। अगर आप उसके बाद ये फैसला लेते हैं, कोचेस ये रिपोर्ट देते हैं कि उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा जाता है कि सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी जो है वो जिम्मेदार है, शाहीन अफरीदी ने ये किया वो किया, लेकिन क्या बाबर आजम इस तमाम तर सूरत हाल में बरी जिम्मा है? क्या उन पर कोई जिम्मेदारी आयत नहीं होती है? क्या उन पर सवालात नहीं उठते? क्या जिस तरह से सलमान भट्ट के सामने मैंने सवाल रखा, जिस तरह से शाहिद अफरीदी भी बोले, शाहिद अफरीदी भी यही बात कर रहे हैं और अफरीदी भी यही कहते हैं कि बहुत मौके दे दिए, बहुत टाइम दे दिया, अब हमें इस हवाले से भी बहुत सारे फैसले करने की जरूरत है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड इस पर खामोश है। जब चेयरमैन पीसीबी से सवाल होता है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, तो खामोशी होती है। कहा जाता है कि अभी उस पर बात नहीं हुई। अगर उस पर बात नहीं हुई तो फिर बात किस पर की जा रही है? और ये मामला तो आपके सामने रखा कि चेयरमैन पीसीबी ने ये फैसला किया, सिलेक्शन कमेटी को उड़ाकर रख दिया, कुछ को रख लिया, लेकिन बाबर पर बात नहीं हो रही। मलबा सिर्फ और सिर्फ शाहीन अफरीदी पर डाला जा रहा है। लेकिन एक और मामला है, पाकिस्तान उसकी मेजबानी करने जा रहा है, वो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्या होने जा रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी, पाकिस्तान में होगी, लेकिन सवाल यह है क्या भारत होगा, भारत नहीं होगा? भारतीय मीडिया एक दिन दावे करता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, लेकिन आज ही ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। भारतीय मीडिया इसका दावा कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है, पाकिस्तान उसकी तैयारियां कर रहा है, लेकिन भारत की जानिब से एक मर्तबा फिर वही ववेला शुरू हो गया है। भारतीय मीडिया फ्रंट फुट पर आकर एक मर्तबा फिर खेल रहा है, फिर दोबारा से वही पुरानी कहानी को दोहराया जा रहा है। दुनिया पाक भारत क्रिकेट को देखना चाहती है, दुनिया ये देखना चाहती है पाक भारत मैचेस हों, लेकिन दूसरी जानिब भारत का यह रवैया बार बार सामने आता है। इससे पहले भी हमने देखा कि एशिया कप जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास थी, तब भी भारत की जानिब से ऐसा ही रवैया अपनाया गया और फिर हाइब्रिड मॉडल जो है उसे इख्तियार करना पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जाहिर सी बात है किसी हद तक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन एक मरतबा फिर भारत का यही रवैया है जो अफसोसनाक रवैया है। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तमाम तरह रवैये के नतीजा में अभी काफी टाइम है, क्या एकदम है, क्या फैसले करता है। आपके सामने आज की तमाम तर सूरत हाल रखी, कप्तानी के हवाले से, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, पीसीबी के फैसलों के हवाले से। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।